हमें चाहिए 10 के 6 पानी पूरी, भले ही वो आटा पैरों से गूंदा गया हो, भले ही वो पानी टॉयलेट से लिया गया हो, भले ही वो प्लेट नाले में धुला गया हो। इस वीडियो में देखिए किस तरीके से पैरों से फेनी का आटा गूंदा जा रहा है। ये इंडिया में जो लोकल फेनी के पैकेट्स मिलते हैं उनको इसी तरीके से तैयार किया जाता है। कहीं ना कहीं इसके सस्ते मिलने की पीछे की वजह भी यही है। यहाँ पर तुम्हारा फेवरेट पोहा पैक किया जा रहा है और तुम देख ही सकते हो कितने अनहाइजीनिक तरीके से इस पोहे को पैक किया जा रहा है। ये लोग लिटरली उस पोहे के ऊपर बैठे हुए हैं, कोई भी मास्क नहीं, कोई भी ग्लव्स नहीं, कोई भी सेफ्टी मेजर्स नहीं। पोहा डायरेक्टली जमीन पे पड़ा हुआ है और वहीं से उठा के उसको पैकेट में भरा जा रहा है। बचपन में तुम सभी ने क्रीम रोल्स तो खाए ही होंगे और यहाँ पर देख सकते हो कितने सफाई से, कितने हाइजीन के साथ ये क्रीम रोल बनाए जा रहे हैं। इतने हाइजीनिक तरीके से बनाने के बाद तुम्हें परोसा जाता है, तुम और तुम्हारे बच्चे इसी को बड़े चाव के साथ खाते हैं। ये रहा तुम्हारे और मेरे गली नुक्कड़ में पाए जाने वाला मशहूर आलू टिक्की का सीक्रेट। रात के 12 बजे जब किसी लड़की ने इस टिक्की वाले को पैरों से आलू को साफ करते हुए देखा तो उसने इसकी वीडियो बनाकर वायरल कर दी। और इस वीडियो में तुम देख सकते हो ये पैर तो छोड़ो, चप्पल के साथ आलू के अंदर घुसा हुआ है और बाद में सीक्रेट रेसिपी बोलकर यही आलू तुम्हें परोस देते हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता अपने पूरे इंडिया को पैरों से कुकिंग करने का क्या चस्का लगा हुआ है। ये जो लोकल चिप्स जो इंडिया में पाए जाते हैं उसको कुछ इस तरीके से धोया और सुखाया जाता है। इस वर्कर के डेडिकेशन को देख लो, आलू को धोने के लिए आलू के अंदर ही घुस गया, वो भी अंडरवेयर में। ये बंदा तो आलू के अंदर घुसकर बीड़ी फूक रहा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारा फेवरेट स्ट्रीट फूड क्या है नीचे कमेंट करो। इस वीडियो में जो भी टॉप कमेंटर होगा उसे मैं अपने अगले वीडियो में शाउट आउट दूंगा, इसीलिए जल्दी से कमेंट करो। जब एक लोकल चिप्स फैक्ट्री में एक आदमी गया तब वहाँ के हालात देखकर वो दंग रह गया। लो दोस्तों, फाइनली मैं आपको नजदीक से दिखा दूँ चिप्स बनती कैसे है। भैया चिप्स बना रहे हैं आप लोग? ये आलू है और ये मशीन है जो चिप्स तैयार कर रही है। आप देख रहे हैं ये मशीन है, वो चिप्स बना के डालती रहती है। किधर? अच्छा वो कहाँ घुस गया भाई? ये देखो चिप्स का कैसे ढुइयाँ लगी हुई है। ये चिप्स रखी है जिसको आप खाने वाले हो। टोमेटो केचप जो तुम हर एक फास्ट फूड के साथ बड़े मजे के साथ खाते हो, आज उसकी रियलिटी भी देख लो। ये वीडियो खुद केचप फैक्ट्री के एक वर्कर ने बनाई है जिसमें वो ये कहता है कि सारे गड़े सले टमाटरों का इस्तेमाल किया जाता है केचप बनाने के लिए। इसके अलावा टोमेटो केचप में कैसे कैसे केमिकल्स डाले जाते हैं उसे वो रंग और टेस्ट देने के लिए। तुम ये वीडियो देखो एक बार, शायद इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारा भी केचप खाने का मन ना करे। जो फास्ट फूड खाते हैं आज मैं उनको दिखा रहा हूँ 1 रुपए की केचप का काला सच। तो सबसे पहले हम इसको पाड़ के, अब देखो मैंने 2 पूड़ियां अलग अलग रख ली है। एक में ये डाल के चेक करते हैं कि इसमें सच में टमाटर है या नहीं। अब मैंने 2 बूंद केमिकल की डाल दी है। अब इसको मैं आपको दिखाता हूँ कि ये क्या है। एक टोमेटो सॉस ये है, इसमें मैंने मिलाकर केमिकल चेक किया है कि ये क्या था। ये देखो बिल्कुल व्हाइट हो गया। तो इसमें सिर्फ सिंथेटिक कलर वगैरह डाल के और फ्लेवर डाल के आपको ये देते हैं और रियल में मतलब पूड़ी का निकाला हुआ ये ऐसा दिखता है केमिकल वगैरह डालने के बाद, जबकि ये ऐसा है। अब मैं आपको सारा इसको व्हाइट करके दिखाता हूँ। क्या लग रहा है आपको? ये टमाटो सॉस है। इसमें केमिकल डाल के इसका कलर रेड कर देते हैं और फ्लेवर डाल देते हैं। इस जहर को अवॉइड करोगे तो ये अच्छा रहेगा। ये तो उन बड़ी और ब्रांडेड कंपनियों की बात हो गई, लेकिन लोकल कंपनियां तो इससे भी गई गुजरी हरकतें करती हैं। जैसे कि तुम इसे देखो, ये वो लोकल ब्रांड की लस्सी और मैंगो शेक तैयार हो रही है जिसे लोग इंडिया में बिना सोचे समझे कंज्यूम करते हैं। कभी ना कभी तुमने भी अपने बच्चों को ये फ्रूटी बार जरूर पिलाई होगी। आज इसके मेकिंग प्रोसेस को ही देख लो, हाइजीन का कितना ध्यान रखा जाता है, फ्लेवर्स कैसे बनाए जाते हैं और सेफ्टी का कितना ध्यान रखा जाता है और उसके बाद कितने सेफ्टी के साथ इसे पैक किया जाता है। और ये सेम प्रोसेस हर लोकल ब्रांड हर जगह सेम टू सेम फॉलो करता है। सिर्फ लोगो बदलेगा, ब्रांड बदलेगा, लेकिन प्रोसेस सेम टू सेम रहेगा। वही गंदा, घटिया, अनसेफ और अनहाइजीनिक जिसे पीने के बाद आज नहीं तो कल डेफिनेटली तुम्हारी सेहत जरूर खराब होगी। हमें ये बात पता नहीं होती, लेकिन अंदर ही अंदर ये धीरे धीरे हमारे हेल्थ को नुकसान पहुंचा रही होती है। ट्रेन के खाने के बारे में तो तुम सबको पता ही है, लेकिन जब ट्रेन में प्यास लगती है तब तुम सोचते हो कि एक खुला टैप वाटर पीने की बजाय एक पैक्ड सील्ड बोतल खरीदी जाए। यहाँ पर भी तुम्हारे साथ घोटाला किया जाता है। देखो भाई, अभी ये यहाँ पंडित दीनदयाल प्लेटफार्म पे मैं हूँ और ये लड़का है पानी भरकर ये टंकी का और इसमें बेच रहा है बनाकर। देखो ये सब बेचेगा क्या कि ये बिस्लेरी का पानी ये जा रहा है छोटा इस तरीके से। हाँ, ये पंडित दीनदयाल, उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल की हालत है। ये तो लोकल ट्रेन स्टेशन की बात हो गई, लेकिन यहाँ पर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भी किस तरीके से घपला किया जाता है।
भाई ये देखो अरुण जेटली स्टेडियम, अभी जो थम्स अप बच गई है ना, ये सारी ये बॉटल में डाल रहे हैं वापस, और अगला जो भी मैच होगा उसमें चली जाएगी सारी। देख रहे हो स्कैम। ये जो बच्चों की जिद करने के ऊपर उनके पेरेंट्स उनको कुरकुरे और चिप्स जैसी चीज लाकर दे देते हैं। जब बच्चे ऐसी चीजों को लंबे समय तक कंज्यूम करते हैं, उसके बाद उनमें से कई सारे बच्चों को किस तरीके के हेल्थ प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, वो आप इस वीडियो में देख सकते हो। क्या बच्चे के लिए अच्छा है, क्या बच्चे के लिए बुरा है, ये डिसीजन आपको लेना चाहिए। बच्चों को इतना खिलाया पिलाया गया है कुरकुरे और तमाम चिप्स और टॉफी दुकान से, जो बिल्कुल थर्ड क्वालिटी के होते हैं, उसकी वजह से बच्ची का किडनी और लीवर ये दोनों डैमेज हो चुके हैं। अभी मैंने रिपोर्ट देखा है, क्रिएटिनाइन 24 चला गया है। आप क्रिएटिनाइन 24 चला गया है। इस स्थिति में बच्ची को जीना नहीं चाहिए। लेकिन अब स्थिति ये है, इसका देखिए यहाँ पर पांव से पानी निकल रहा है। आप यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आप देखिए यहाँ पर बच्ची का पांव से पानी निकल रहा है। सूजन इतनी है कि इस बच्चे के पांव से पानी निकल रहा है। ना जाने ऐसे कितने सारे केसेस इंडिया में भरे पड़े हैं। एक दूसरा केस सामने आया था, जहां पर एक 10 साल के मासूम बच्चे को मैगी और बिस्किट खाने की वजह से कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी हो गई थी। बिस्किट सर खाता था, जैसे पढ़ने जाता था ना तो इसको बिस्कुट एक खरीद के दे दिया जाता था, लंच में वही खाता था, सुबह ठीक से खाना नहीं खाता था, सिर्फ बिस्किट खाता था जी। और क्या क्या खाता था? तेरे को पसंद था? कोल्ड ड्रिंक पीता था? कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, मैगी लंच में लेकर जाता। लंच में मैगी लेके जाता था। दोस्तों आप देख सकते हैं, छोटा सा नन्हा बच्चा आपकी स्क्रीन पर है। पेट की सर्जरी कराई पिता ने, 12 कीमो करवाए, लेकिन कैंसर फिर लौट कर आ गया। बच्चे की उम्र क्या है? 10 साल। 10 साल। बेटे दर्द होता है? नहीं, कभी कभी होता है। कभी कभी दर्द होता है। एक और छोटे से बच्चे के साथ सेम चीज हुई, जब वो अपने लाइफ में रेगुलरली कैंपा पीने लगा था, जिसके बाद उसे तुरंत से हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। भाई नाली का पानी पी लेना, मगर ये जहर मत पीना, ये जहर है। वो कुछ कहे मैं तो जानता हूँ। मेरा भाई क्या करता था, एडमिट होने से पहले दिन भर यही पीता था। दिन भर 5 से 6 कैंपा रोज चाहिए। आखिरी में क्या हुआ, लंग्स डैमेज हो गए, पूरा घर परेशान, जीवन बर्बाद हो गया उसका। अब इन सब में उन मासूम बच्चों की क्या गलती, जो बस अपना मनपसंद खाना खाना चाहते थे, जिन्हें उनके आसपास सेफ बोलकर मार्केट किया गया था। और उन माँ बाप का क्या दोष, जिन्होंने सरकार के ऊपर भरोसा किया कि सरकार के द्वारा सर्टिफाइड कंपनी से अगर ये प्रोडक्ट्स आ रहे हैं तो शायद ये बिल्कुल सेफ होंगे। इंडिया में एक हेल्थी लाइफस्टाइल को चूज करना ये भी कोई आसान काम नहीं है। इंडिया में सिर्फ फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड और जंक फूड को अवॉइड करना होता तो बात कुछ और थी। इंडिया का मार्केट इतना पुअरली रेगुलेटेड है कि आप हेल्थ सप्लीमेंट खाते वक्त भी एश्योर नहीं हो सकते कि आपको पूरा न्यूट्रिशन मिलेगा या नहीं, या फिर आप एक्चुअल में क्या कंज्यूम कर रहे हो। द सिटीजन्स प्रोटीन प्रोजेक्ट के अंदर डॉक्टर सारियन ने एक टेस्ट कंडक्ट किया था। उन्होंने इस टेस्ट को कंडक्ट करने के लिए इंडियन मार्केट से 36 प्रोटीन प्रोडक्ट्स लिए और उसके बाद इन सारे प्रोडक्ट्स को लेबोरेटरी में ब्लाइंड टेस्टिंग के लिए भेजा गया, ताकि रिजल्ट अनबायस्ड हो सके। 36 में से 25 प्रोडक्ट्स अपने प्रोटीन कंटेंट के बारे में गलत इंफॉर्मेशन दे रहे थे। कई प्रोडक्ट्स में एक्चुअल पैकेजिंग पर लिखे गए प्रोटीन क्लेम्स से 10 से लेकर 50% तक कम प्रोटीन पाया गया। एक इंडियन मैन्युफैक्चरर के 2 प्रोटीन प्रोडक्ट में 62% और 50% कम प्रोटीन पाया गया। यानी कि अगर पैकेट में 25 ग्राम प्रोटीन पर सर्विंग लिखा हुआ है तो एक्चुअल में 12 ग्राम या उससे कम प्रोटीन पाया गया। और इस टेस्ट में जो 25 ब्रांड फेल हुए थे, उनमें से 16 इंडियन ब्रांड्स थे। एक स्टडी के हिसाब से 10 करोड़ इंडियन डायबिटीज के साथ जी रहे हैं और 13 करोड़ इंडियंस प्री डायबिटिक स्टेज पर हैं। और इसके हिसाब से एस्टिमेट किया जाए तो 2030 तक वर्ल्ड के हर 10 ओबीस बच्चों में से एक इंडिया का होगा। और इस अपकमिंग सिचुएशन से डील करने के मामले में इंडिया 182 नेशंस में से 99th स्पॉट पे है। और इंडिया का स्ट्रीट फूड कल्चर और फूड हैबिट्स इस चीज को जस्टिफाई भी करता है। इंडिया में लोग फूड फेस्टिवल, रिलीजन, हॉस्पिटैलिटी और रीजनल आइडेंटिटी के साथ डीपली कनेक्टेड हैं। यहाँ पर लोगों के लिए न्यूट्रिशन बस एक वर्ड की तरह है। यहाँ पर लोगों को फर्क पड़ता है तो सिर्फ टेस्ट से। सबको पता है कि ये अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड जैसे कि पिज्जा, बर्गर और फ्रेंच फ्राइज ये हमारी सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। इसके बावजूद भी सारे लोग स्टॉल से लेकर बड़े बड़े रेस्टोरेंट तक अपने डेली लाइफ में इन्हीं चीजों को कंज्यूम करते हैं। और इससे भी ज्यादा कंसर्न वाली बात तो ये है कि ये डेली कंज्यूम किए जाने वाली चीजों में मिलावटी, अनहाइजीनिक और मिसलेबलिंग किया जाना। कस्टमर को हमेशा डिल्यूजन में रखा जाए कि वो साफ और हेल्दी खा रहे हैं। और फूड सेफ्टी एंड रेगुलेशन डिपार्टमेंट ये ढोंग रचता रहे कि वो अपना काम पूरे शिद्दत से कर रहा है। FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसका काम है इंडिया के जनता तक पहुंचने वाले फूड के मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल, इन सारी चीजों को रेगुलेट करना और फूड सेफ्टी को इंश्योर करना। और हर
डिपार्टमेंट की तरह ये डिपार्टमेंट भी अपने काम को करने में नाकाम है और इसी का नतीजा है कि इंडियन मार्केट में फूड के नाम पर बीमारियां बेची जा रही है। और दुख की बात तो ये है कि अगर तुम बीमार हो जाते हो, तुम्हारे बीमार होने के बाद तुम्हें दी जाने वाली दवाइयां भी नकली होती है। इंडिया में ज्यादातर बिकने वाला फूड हार्मफुल और डेंजरस है, फिर चाहे वो खुले में बिकने वाला स्ट्रीट फूड हो या फिर पैकेजिंग किए जाने वाला कमर्शियल फूड हो। यहाँ तक कि इंटरनेशनल कंपनीज के द्वारा बनाए जाने वाले फूड भी इंडिया के लिए बहुत ही ज्यादा कम सेफ्टी मेजर्स के साथ, बहुत ही लो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के साथ बनाए जाते हैं। और यही फूड बाकी के वेस्टर्न कंट्रीज में बिल्कुल अलग होते हैं। इनके इंग्रेडिएंट्स काफी अलग होते हैं और यहाँ तक कि इंडिया में बनाए गए काफी सारे फूड आइटम्स इंटरनेशनल मार्केट में रिजेक्ट हो जाते हैं और वही सेम आइटम्स इंडिया के मार्केट में आज तक भी खुलेआम बिक रही हैं। अब इस पॉइंट पर तुम्हें ध्यान देने की जरूरत है। तुम जो खा रहे हो या फिर अपने परिवार को खिला रहे हो, क्या वो तुम्हारे लिए सेफ है? और इससे भी बड़ी बात, ये जो हम पैकेजिंग पर, ये जो हम ब्रांडिंग पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कभी भी उस पैकेजिंग पर किए गए क्लेम्स के ऊपर भरोसा मत करो, क्योंकि मार्केट में कई सारे न्यूज आते रहते हैं, कई सारे आर्टिकल्स आते रहते हैं। जब ये एक्सपोज होते हैं, जब अक्सर ये पता चलता है कि इनके क्लेम्स झूठे थे। ये जो नो शुगर बोलते हैं उसमें भी शुगर पाया गया, ये जो हेल्थी बोलते हैं उसके अंदर कैंसर कॉजिंग एजेंट पाए गए। और इसमें कंज्यूमर की भी गलती है। हमें चाहिए 10 के 6 पानीपुरी, भले ही वो आटा पैरों से गूंदा गया हो। हमें चाहिए 10 के 6 पानीपुरी, भले ही वो पानी टॉयलेट से लिया गया हो। हमें चाहिए 10 के 6 पानीपुरी, भले ही वो प्लेट नाले में धुला गया हो, लेकिन हमें चाहिए 10 के 6 पानीपुरी। और इस सस्ते के चक्कर में हम अपने सेहत से खुद खिलवाड़ कर रहे हैं। इसीलिए हमें हमारी सेहत के लिए खुद से जिम्मेवार होना पड़ेगा। हम FSSAI और किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते। हमें खुद से डिसाइड करना पड़ेगा हमारे लिए क्या हेल्दी है और क्या अनहेल्दी है।